आओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी साइड हो हाँ हो का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भी मीडिया के जितने भी लोग असल हम कश्मीरी में कहें कि गोजरी में उर्दू बच करो, उर्दू बच करो। आपको मैंडेट नहीं मिला, ये पीडीपी का सबसे बड़ा नुकसान था, क्योंकि तालिब साहब ने लाजनू कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोट थे वो तालिब साहब के थे। हम पीडीपी की क़यादत को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने तालिब साहब को खोए हुए के हमें वापस दिया। ये गरीबों का मसीहा है, गरीबों की हर जगह भी ये बात करने वाला है। आप लोग तालिब साहब को देखते हो कि हर जगह कोई भी मसला होता है, कोई भी मिसाल होता है कि तालिब साहब वहाँ पे खड़ा हो जाता है। हमें ऐसा ही लीडर चाहिए जो लोगों के, इन गरीबों का काम करे। हमें वो लीडर नहीं चाहिए जो कुर्सियों पे बैठ के, अभी हमने तालिब साहब को कुर्सी दी थी, ये कुर्सी पे नहीं बैठा, ये नीचे बैठ गया। जैसे कि आप लोग बैठे हो वैसे तालिब साहब भी बैठा। तालिब साहब को इस कुर्सी का शौक नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक दर्द ऐसा है, ये कहता है कि मेरे ये गुज्जर बकरवाल जितने भी लोग हैं ये ऊपर उठे। लेकिन ये बदकिस्मती की वजह है हमारी कि हम ऐसे नौजवान को खड़ा नहीं करते हैं। हम उन लोगों के पीछे जाते हैं जो एक बार वोट लेके चला जाता है, दोबारा आके वो अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं है। उसने एक पिछले इलेक्शन में मेरे साथ एक वादा किया था कि मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा। वो गरीब था, उसकी बेटी की शादी थी, कोटी कोड है, बोला इसको गेट से बाहर निकालो। लेकिन अफसोस एक है, ये परवेज का केस लगा, परवेज को मार दिया जम्मू में। कौन निकला गुजर बकर वालों का? के तालिब साहब ही निकला। हर जगह हर लेवल पे हमें तालिब साहब ही नजर आते हैं। तो हम मोहतरम महबूबा मुफ्ती जी को एक मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि उसने तालिब साहब को वापस दिया। तालिब साहब आके लोगों की खिदमत करेगा। मोहब्बत अली साहब यम तो सारी सानी जान तकरीर करने की इलेक्शन टाइम इलेक्शन ती मगर सब्र बज बड़ गाड़ वल बेन सोन गरीब लीडर तालिब साहब वो दुनिया में गरीब जात कि ये दुनियादार जात। अगर वो ये गरीब जात अस पज गरीबस पत पकन तो गरीबस साथ दिन एम एल ए कर कहें पन्ने तरफ पन्नी पार्टी मोहब्बा जी तथ सोन कोर ग्रुप छाड़ क्या कुर्सी छाड़ क्या अगर गरीबस कर सतरन त्र बह तथ पे इसलिए बहुत अमिस अवे मजबूरन पकान नत वो तुम गरीबस बड़ लग समझान तिमन दिमो गरीब अत लट जवाब तिमन दिमो गरीब लीडर ब्रो कुन अत कस हवा यह पकान ननवोड़ ये दिस लगा पाम यह पकान ननवोड़ मगर तमिस इंसानस यह पता क्या बह क्या वन यमो मजलूम सिंद खतर द्रोमुत तम सद होशियार जुल्म सो मुकाबल अशुन जुल्म वनकन हिंदुस्तान क्या अशुन जुल्म वनकन बे क्या अश जुल्म पन पान यम तम दरिंद बनामित यमन तम बज बज जड़ दपा गड़ोलस मज दोपन ईज मोश बड़ तो कर गोह बोन बोड़ मगर तुम वो अगर कुन जाए कत कर तालिब साहबस वर कह कत कर सान ब्रंग मज वो अगर कुन जाए मसल गो ये लीडर वारिया नाव हेनुक जरूरत तुम सारे मालूम कुन जाए वुआ तुम परवेज मोर खोतन तो तमो मज कर कत तमो मज आव कह मीडिया पे यह यह वो है ये तो इंसाफ यमिस नफरस अगर यह वत पकान अमिस क्या दिस गूल छुई कह अगर तथ पे लड़न तथ पे लड़न तालिब साहब बाकी मान तरफ अस्सलाम वालेकुम वन तुहद टाइम ज्यादा कह अगर गलती आज कह तब ये जो मैंने मेरे रब आए मेरे खुदा हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। क्या हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं? ही हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी इबादत नहीं। पैदा उसने किया, रोजी हमें वो देता है, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, जन्नत और जहन्नुम उसके हाथ में है, रोजे जजा और रोजे मिसाक उसके कायम करदा है। तो जब ये सारी खूबियां ताकतें उसके पास हैं तो फिर दूसरे किसी से मांगना जायज ही नहीं है। इस्लाम का पूरे दीन का मफहूम इसी आयत मुबारका के अंदर है, अय्याका नअबुदु
व इय्याक नस्तईन। हमारे दीन का पूरा निजाम इसी आयत मुबारक के अंदर बता दिया गया है। स्पेस तो ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि ये मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के कामकाज की वजह से, उनकी दलेरी की वजह से, उनके हकूक पे सही ढंग से तर्जमानी करने की वजह से और जनाब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के किए हुए कामों की वजह से पिछले इलेक्शन में यहाँ पे पार्लियामेंट में हमने 11,000 वोट लिया और असेंबली इलेक्शन के अंदर भी हमने 12,000, एक ही हजार वोट बढ़ा हमारा अगरचे, लेकिन फिर भी हमने 12,000 वोट लिया, तो हम उस हिसाब से सेकंड नंबर पे आते हैं। आज हम यहाँ पे अपोजिशन की हैसियत से अपना रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी रिसेंटली 5-6 दिन हुए हैं ये जिम्मेवारी मिले हुए कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज की। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में अपने साथियों समेत इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कोने कोने में जाके, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे बच्चे से मिलके, हर शख्स से, कश्मीरी, गुजर, पहाड़ी, सबसे मिलके उनके मसाइल जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की और थ्रू मीडिया पब्लिक के सामने लाने की भरपूर कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा साथ देगी और जेन्युइन और जायज जो काम होंगे उनको हल किया जाएगा। देखें जनाब, मैं अब इसमें कुछ नहीं कहूंगा, ये जवाब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के दायरे इख्तियार में है। लोग मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को तो यहाँ बुखारी साहब ने भी धमकियां दी थी, यहाँ बीजेपी ने भी धमकी दी थी और पार्टी को तोड़ भी दिया था, और आज आप देखते हैं कि सिर्फ 1 साल हुआ है सरकार को बने हुए। जब सरकार ढंग से डिलीवर नहीं कर रही तो पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर लोग मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज की तरफ देख रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। परसों मैडम का मुझे कॉल आया कि आप कैसे हैं, तो मैंने कहा मैडम मसला ये है कि वो जो बच्ची आसिफा जिसका कत्ल हुआ था उसकी फैमिली को अब आर्मी वहां सांबा के जो उनके चिची माता में उनके आबाई जंगलात हैं, ग्रेजिंग राइट्स जो उनके पास हैं, उनके अंदर इंटर नहीं हो रहे दे रहे। दूसरे दिन मैडम ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो बात कर दी। उस मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई अल्टीमेटम या कोई 7 दिन या 70 दिन का वक्त दे दे, कोई बड़ा मायने नहीं रखता। तो मैं बहरहाल किसी के खिलाफ नहीं हूं जाती तौर पर। मैं जनाब एक नौजवान हूं, पढ़ा लिखा नौजवान हूं। लोग मुझे कहते हैं मैं गरीब हूं, लेकिन उस गरीबी पे मुझे फख्र है। फख्र इसलिए है कि जिस भी मजलूम के साथ जुल्म होता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब मुझे वहां तक पहुंचा देता है। मैं बात करता हूं, बेबाकी से बात करता हूं, बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं, लेकिन मेरा काम जो है वो ये है कि लोगों की मजलूमीन की बात करना, वो मैं करता रहूंगा और वो मेरी मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, मेरी पार्टी प्रेसिडेंट भी करती रहेंगी। रिकॉर्ड चेक कर लें, हमने जब असेंबली का इलेक्शन हुआ, देखें उस वक्त जनाब मियां अल्ताफ साहब जो हैं सजादा नशीन पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, और मियां साहब आप समझते हैं कि गुजर बिरादरी और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए पीरो मुर्शिद भी हैं, लीडर बाद में है, तो पीरो मुर्शिद के लड़ते हुए भी रिजर्व सीट से हमने 11,000 मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के लिए वोट लिया, यानी कि उसमें ट्राइबल वोट कटा होगा, बहुत बड़ी तादाद पे कटा होगा। तो फिर उसके बाद हासिल क्या किया आपने, जो क्लेम करते हैं कि हमने जमात बनाई, हमने ये किया, हम गिरा देंगे, हम स्टेट से नामो निशान मिटा देंगे। सर आपने तो 11,000 से 12,000 तक जाने का सफर तय किया ना, तो या तो आप ले लेते 22,000 और जीत जाते तो फिर ठीक बात थी, बट आपने लिया 12,000, 11,000 तो मैडम ने लिया। रिकॉर्ड चेक कर लें। किस तरह से प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन? देखें जनाब, 1 साल हो गया है हुकूमत को और बदकिस्मती से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब सारे वादों से मुकर गए हैं और उनके जितने भी एमएलएज हैं वो सारे गायब हैं, और हमारे वाले तो जो कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहतरम काबिल एहतराम जनाब जफर खटाना साहब को मौका दिया अवाम ने। जफर साहब पता नहीं कहाँ हैं, ना तो वो असेंबली में नजर आते हैं, ना वो लोगों में मिलते नजर आते हैं, ना कभी बीडीओ साहब के पास जाके बात करते हैं, ना वो कभी लोगों को बुला के पूछते हैं कि जनाब आपका क्या हाल है। पता नहीं क्या खा रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं, क्या पी रहे हैं, नहीं पता। और मैं चाहता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि उनके जो साथी हैं और उनके जो हवारी हैं, जो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि बराए करम जो आप इनको बूटी पिलाते हो ये रीच की, मैं इसलिए पीना कह रहा हूं कि रीच 6 महीने के लिए, हमारे यहाँ कहावत है, झूठ है कि सच है खुदा जानता है, हमारे यहाँ एक आया जी कहावत कि जब सर्दियां आती हैं, जब बर्फ गिर जाती है तो पहाड़ों पे जो रीछ है वो एक बूटी खाता है और 6 महीने के लिए उसको नींद आ जाती है। मेरी गुजारिश है जनाब जफर खटाना साहब से, वो बूटी छोड़ दें। अब आपको जगाने वाले भी खड़े हो गए और आप ये बूटी छोड़ के लोगों की बात करें। लोगों के देखें मसले हैं सर, लोग आप देखें पिंडुबल के अंदर पुल नहीं बन रहा जनाब, नीचे नागबल में पुल नहीं बन रहा, यहाँ पे टनल की बात होनी चाहिए थी। मुझे सबसे जो नाराजगी है सर, आपने देखा पूरे वहां पे पुंछ और उड़ी से टनल शुरू होने लगा है। कब से हमारे नौजवान तैयार बैठे हुए हैं कि हम यहाँ पे, यहाँ का गडोल का, पूरी कुकरनाग का, छतरपुर का बच्चा लद्दाख में मजदूरी करने जाता है, हिमाचल में मजदूरी करने जाता है। अरे ये टनल का कब काम लगवाएंगे आप ये सिंहपुरा से हमारे गडोल को टनल होना था, ये क्यों नहीं कर रहे आप? और आप असेंबली में करते क्या है फिर? ना तो आपको कभी असेंबली में हमें गरजते हुए देखा, गरजते क्या, फुसफुसाते भी नहीं आप। हैरान कुन बात है। आपकी कम्युनिटी ने ज्यादा और कश्मीरी लोगों ने बहुत कम तादाद में वोट दिए थे एमपी मियां अल्ताफ साहब को। आपको लगता है कि उनकी कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान लग रहा है?
सारा इस पे मैं अब तसद्दुक़ भाई क्या ही कहूँगा, वो पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर के नौजवान खुद ही जवाब देते हैं। पिछले दिनों जनाब पार्लियामेंट मेंबर साहब जो थे काला बन गए हुए थे, कालाबन मेंटर का एक हिस्सा, और वो उनके बहुत ज्यादा मुरीदैन भी हैं और सपोर्टर भी हैं हमेशा से। कालाबन में जाके सिटिंग एमपी, वो वहां पे पीर की हैसियत से नहीं गए थे, मुझे बड़ा एहतराम है क्योंकि मेरे भी पीर हैं। वो वहां पे गए और जाके कहा कि जनाब मैं बात करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से। सर आपको बात थोड़ी ना करनी है, आप एमपी हैं, फंड्स रिलीज करिए, उनके घर बनवाइए। वो जो गरीब जिसका घर टूट गया है वो कब तक वेट करता रहेगा, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से कब बात करेंगे और सीएम साहब से? सीएम साहब से क्या बात करेंगे? सीएम साहब तो रोते रहते हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं, हालांकि उनके पास सिर्फ पुलिस नहीं है, बाकी सब कुछ है, लेकिन धोखा लोगों की आंखों में रेत झोंकने की कोशिश है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हैरानकुन है। स्टेटमेंट आया है कि वो एक बिल लेके आ रहे हैं, जिस बिल में ये है कि जितनी भी लोगों के पास जमीनें हैं जहां उनके घर मकानात बने हुए हैं वो जमीनें रेगुलाइज की जाएं, क्यों ना की जाएं। सरकारों का काम लोगों को सहूलियत देना होता है। मलकियत जमीन की डेफिनेशन क्या है? किसी भी जमीन को सरकार मलकियत अनाउंस कर सकती है, क्यों नहीं कर रही? और जहां तक आपने महराज साहब का कहा, देखे वो एक ऑनरेबल एमएलए हैं, उनके जनाब उमर साहब के पास एक माकूल वक्त था 12 दिन का, वो सेशन बुला के उनको बेचारों को छुड़वा सकते थे, नहीं छुड़ाया, डोडा के लोगों को सजा दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे उम्मीद है कि ऐवान के अंदर जो हमारे मेंबरान हैं, उनके लीडर हैं जनाब वहीदुर रहमान पारा साहब, वो ऐवान के अंदर आवाज उठाएंगे, लेकिन हम जो है हम सड़कों पे से इंशाल्लाह आवाज उठाएंगे और उनकी आवाज को ताकत देंगे।